नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रही है बालू और मोरंग की कीमतें। कैबिनेट के फैसले के बाद इतने बढ़ेंगे दाम। सरकार ने मोरंग, बालू समेत निर्माण में उपयोग होने वाले उप खनिजों की रॉयल्टी और डेड रेंट दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने खनिज परिहार नियमावली में दूसरे संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद भवन निर्माण, सड़क निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की लागत बढ़ सकती है। दोस्तों, क्या ये फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। इन कर्मचारियों के मानदेय तय समय पर बैंक खाते में पहुंच जाए, सीएम योगी के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने जिम्मेदार अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है वहां राज्य अपने मद से मानदेय समय पर जारी करे ताकि किसी कर्मी को देरी न हो। यह व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए। यूपी में प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर सख्ती, नई नियमावली में डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा। प्रदेश सरकार ने शहरों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी है। भवन या परिसर में विज्ञापन लगाने से पहले संरचनात्मक इंजीनियर से इसे प्रमाणित भी करवाना होगा। मेला, जादू शो, संगीत समारोह जैसे आयोजनों का विज्ञापन लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस नगर निगमों से लेना होगा। नई नियमावली के अनुसार अब नगर निगमों द्वारा अधिकतम 12 वर्ष के लिए विज्ञापन लगाने का ठेका एजेंसियों को दिया जाएगा। यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा घरौनियां बांटी गईं। स्वामित्व योजना से गांव मजबूत, भूमि विवादों में कमी, अब बैंक लोन आसान। केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक घरौनियां वितरित की जा चुकी हैं। 1.14 करोड़ घरौनियां तैयार हुई। इसमें से 1.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिल चुकी है। गांवों की आबादी भूमि में रहने वाले परिवारों को भी उनकी संपत्ति का विधिक प्रमाण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से अब तक 72,961 ग्रामों में प्रपत्र 10 डिजिटाइज्ड जारी किए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों को खर्च करने की छूट, दे सकेंगे 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों को और गति देने के लिए विभागीय मंत्रियों को 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देने का आदेश दे दिया है। मंत्रियों को अब तक महज 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृति देने का ही अधिकार था। वहीं 50 से 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की स्वीकृति वित्त मंत्री देंगे। यूपी पुलिस तारीफ प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, कोई कानून से ऊपर नहीं, एसपीएस, एसपी जिम्मेदार होंगे। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा, पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट पर गाइडलाइंस जारी की है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ चेतावनी दी, अगर पुलिस एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो जिले के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। दोस्तों, क्या हाईकोर्ट ने सही किया? लाइक करके कमेंट जरूर करें। यूपी के इस जिले में 7 प्रवेश मार्गों पर बनेंगे भव्य द्वार, सीएम योगी का फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ को आकर्षक, भव्य और विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप देने के उद्देश्य से शहर के सभी 7 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार विकसित करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, नैमिषारण्य, हस्तिनापुर, मथुरा और झांसी की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर संबंधित सांस्कृतिक और धार्मिक गंतव्यों की पहचान को दर्शाने वाले प्रवेश द्वार बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आधार के माध्यम से प्रमाणित होगी सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में संपत्ति विवाद या फिर संपत्ति को फर्जीवाड़ा से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आज आधार आधारित ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार की इस पहल पर अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से नकली रजिस्ट्रेशन से होने वाले जमीन घोटालों को रोकने में मदद मिलेगी। मंत्री स्वतंत्र देव का बीजेपी विधायक ने रास्ता रोका, काफिले के आगे 50 गादियां लगाई, धक्का मुक्की बवाल। अखिलेश बोले, ये हारने वाले हैं। यूपी के महोबा जिले में भाजपा विधायक ब्रिजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में भिड़ गए। मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और 20 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। सरकारी विधायक ने मंत्री से अपनी विधानसभा के 100 गांवों में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई।
कहने लगे कि जिले के 90% गांवों के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? इस पर विधायक के समर्थकों और सीओ सदर और कोतवाल से झड़प हो गई। स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक से कहा, मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं, पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे साथ हैं। अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। मंत्री स्वतंत्र देव नाराज ग्राम प्रधानों को धक्का देते हुए आगे बढ़े। इस दौरान लोग कहते रहे कि नेतागिरी नहीं चलेगी। स्वतंत्र देव अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी के अंदर भी विधायक और मंत्री के बीच बहस हुई। लोग नारेबाजी करते रहे। इस मुद्दे पर सपा प्रमुख ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिलिंग में गंभीर गड़बड़ियां उजागर, उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर की बिलिंग में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने को लेकर प्रश्न उठाए हैं। कहा है कि गड़बड़ी मिलने पर केवल नोटिस जारी कर मामलों को दबाया जा रहा है। सरकार से मामले में हस्तक्षेप पर मीटर लगाने का काम तत्काल रोकने की मांग की गई है। यूपी के 3 जिलों में इंस्पेक्टर समेत 13 दरोगा सस्पेंड, आईजी की बड़ी कार्रवाई। यूपी में सड़क घटनाओं से जुड़े मामलों की विवेचना में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई की गई है। देवी पाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने एक इंस्पेक्टर और 12 दरोगा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई है। आईजी अमित पाठक ने बताया कि सड़क घटनाओं के मामलों की जांच में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। पुलिस के कहने पर खाता फ्रीज नहीं कर सकता बैंक, हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि यदि कोई बैंक पुलिस के अनुरोध मात्र पर विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते को फ्रीज करता है तो ऐसे बैंक को उस व्यक्ति / संस्था को हुई वित्तीय हानि तथा प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान के लिए सिविल और आपराधिक परिणामों का सामना करना होगा। न्यायालय ने इस संबंध में पुलिस व बैंकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है। यूपी में एक ही छत के नीचे होंगे राजस्व से जुड़े सभी काम, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कलेक्ट्रेट और तहसील भवन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण व मरम्मत का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न मंडलों, जनपदों व तहसीलों में चल रहे कार्यालयी एवं आवासीय भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कुल 196.39 करोड़ रुपए की धनराशि निर्गत की गई। यूपी में आज चलेगा विशेष मतदाता रजिस्ट्रेशन अभियान, बूथों पर बीएलओ दिखाएंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। यूपी में शनिवार को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में काटे गए 2.89 करोड़ लोगों के नाम की सूची मतदाताओं को दिखाएंगे। मौके पर ही नाम जुड़वाने को फॉर्म 6 भरने की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के इस जिले में बसाए जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान से आए 99 हिंदू बंगाली परिवार। मेरठ की मवाना तहसील के ग्राम नंगला गोसाई में स्थित झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे 99 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात में बसाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह हिंदू बंगाली परिवार पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश आए थे। इन सभी 99 परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में बसाया जाएगा। शुगर पीड़ित परीक्षार्थियों को सीबीएसई बोर्ड में छूट, ले जा सकेंगे दवा, चॉकलेट और फल। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। सीबीएसई ने परीक्षा को लेकर सर्कुलर भी जारी किया है। इसमें परीक्षा के दौरान शुगर रोगी छात्रों को राहत दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर ऐसे छात्र छात्राओं को अपने साथ चॉकलेट, टॉफी, फल और ग्लूकोमीटर ले जाने की अनुमति दी है। हमने शंकराचार्य होने का प्रमाण दिया, योगी भी हिंदू होने का दे, वरना अभिमुक्तेश्वरानंद ने खोला मोर्चा। सीएम योगी ने मुझसे मेरे पद और परंपरा का प्रमाण पत्र मांगा। हमने सहज भाव से वह उनको सौंप दिया, क्योंकि सत्य को साक्ष्य से भय नहीं होता। किंतु अब समय प्रमाण लेने का नहीं बल्कि उनको प्रमाण देने का है। संपूर्ण सनातनी समाज की तरफ से मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने का साक्ष्य मांगता हूँ। हिंदू होना केवल भाषणों या भगवे तक सीमित नहीं है, इसकी कसौटी गो सेवा और धर्म रक्षा है। सीएम योगी ने बढ़ाए मंत्रियों के वित्तीय अधिकार, 50 करोड़ तक की प्रोजेक्ट्स को खुद दे सकेंगे मंजूरी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। मंत्री अब 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स की वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से दे सकेंगे। वहीं वित्त मंत्री 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे। इससे ऊपर की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी।
परियोजनाओं को समय पर वित्तीय मंजूरी मिले और काम तेजी से आगे बढ़े, इस उद्देश्य से ऐसा किया गया है। पिछड़ों दलितों के केस पेंडिंग, यूजीसी पर सांसद चंद्रशेखर भड़के, आज रणनीति बनाएंगे। यूपी की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यूजीसी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चंद्रशेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ों दलितों के कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश का 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वह भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यूपी के इस जिले में बीएसए पर तमतमाए बीजेपी के पूर्व विधायक दफ्तर पहुंचकर उतारा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना के पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक बीएसए कार्यालय में पहुंचे और बीएसए पर कार्यप्रणाली को लेकर जमकर भड़के। पूर्व विधायक ने विभाग में शिक्षक शिक्षिकाओं का मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। बीएसए के स्तर पर एक महिला शिक्षिका को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक ने कहा कि किसी भी शिक्षक शिक्षिका का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में तेल मसाले में मिलावट करने वालों पर एफएसडीए कसेगा शिकंजा, ब्रांडेड कंपनियों पर भी होगी कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर शिकंजा कसेगा। पनीर, बायतल बंद पानी और देसी घी में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब खाद्य तेलों और मसालों के नमूने लिए जाएंगे। इसमें ब्रांडेड कंपनियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बार एफएसडीए बीते 1 साल के खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट का भी आकलन कर रहा है। धार्मिक मठ के सेवादार को होटल बुलाकर हनी ट्रैप में फंसाया, 50 लाख डिमांड करने वाली महिला गिरफ्तार। यूपी के मथुरा की थाना कोतवाली पुलिस टीम ने बस स्टैंड के पास होटल से बरेली के व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा रेप के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हनी ट्रैप और रुपए मांगने के आरोप में 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पकड़ी गई महिला के कब्जे से हनी ट्रैप में प्रयुक्त मोबाइल बरामद कर चालान किया है। यूपी में हज यात्रा नियमों में बड़ा बदलाव, अब अपनी सुविधा के अनुसार हज यात्री बुक कर सकेंगे अपनी उड़ान। हज के चयनित यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से उड़ान तिथि तय कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार उड़ान बुक करने के लिए 4 दिन का मौका दिया है। उड़ान बुक होने के बाद उसकी तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सुविधा जोहफा, बिना महरम श्रेणी महिलाओं और रुबात श्रेणी के हज यात्रियों को नहीं मिल सकेगी। हज यात्रियों की पहली उड़ान 22 अप्रैल से प्रस्तावित है, जो 2 मई तक रवाना होती रहेंगी। शंकराचार्य को बताया रावण, राहुल गांधी को कांग्रेसाचार्य, होर्डिंग लगाने वाले हिंदूवादी नेता पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक विवादित होर्डिंग ने राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ पूज्य शंकराचार्य के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह के खिलाफ बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आम बजट से उत्तर प्रदेश को मिल सकते हैं 4.30 लाख करोड़ रुपए, विकास को मिलेगी गति। रविवार को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्र सरकार के आम बजट से राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र सहायतित योजनाओं और अन्य मदों से लगभग 4.30 लाख करोड़ रुपए मिल जाने की उम्मीद है। केंद्र से आवंटित होने वाले संभावित धनराशि के आधार पर राज्य सरकार न सिर्फ अपने बजट का आकार तय करेगी, बल्कि विकास योजनाओं की